बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलुल्लाह व अला आलिका व सुहाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। मोहतरम दोस्तों, मुफ्ती सैयद मुबशर रज़ा कादरी मुंतज़िम अल्लाह ख़त्म नबूवत फोरम आपकी खिदमत में हाजिर है। आज एक छोटा सा मुनाजरा हुआ है व्हाट्सएप के ग्रुप के अंदर, और ये ग्रुप जनाब इसके अंदर मुझे दोस्तों ने ऐड किया, तो यहाँ पे पहले कादियानी मरज़ई मौजूद थे, तो यहाँ से गुफ्तगू शुरू हुई है। तो मैं बग़ैर वक़्त ज़ाया किए यहाँ पे गुफ्तगू शुरू कराता हूँ, लेकिन ये पूरी गुफ्तगू मैं नहीं सुनाऊँगा क्योंकि बीच में बात कोई भी नहीं होती। आपको पता है कि ये कादियानी मरज़ई ऐसी बात को लटका देती हैं। तो मुख्तसर ऊपर की 2, 3, 4 ऑडियो सुनाऊँगा तो बस बात हम ख़त्म कर देंगे। तो बकाया उसी से आप नतीजा अखज़ कर लेंगे कि कादियानियत मरज़इयत असल में है क्या। आइए जी, यहाँ से बात शुरू होती है। ये कादियानी मरज़ई का नाम है मुदस्सिर जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खाकसार का नाम मुदस्सिर अहमद है। तो मुझे नहीं लगता कि हमें कोई एक्स्ट्रा रूल्स चाहिए इस ग्रुप में। क्यों चाहिए? हमें बहैसियत मुसलमान हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो करके उनके इखलाकियात के अंदर रह के वो ही हमें पता होना चाहिए, उनकी सीरत। तो यही असूल, और तो कुछ होना नहीं चाहिए। किसी के ना बड़ों को गाली दें, ना कोई आपके बड़ों को गाली दे। हाँ जी, इख्तलाफात हैं तो बात कीजिए, सारे आपस में करें। मेरा तो ख्याल यही असूल होना चाहिए। जी। खाकसार मुदस्सिर साहब, आप कह रहे हैं कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रूल को फॉलो करते हुए हमें गुफ्तगू करनी चाहिए। बड़ी अच्छी बात आपने की है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डाउट हो गया है कि आप कौन से हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात कर रहे हैं। मुझे नहीं समझ आई, ज़रा थोड़ी सी वजाहत कर दें, क्योंकि आपके जो मिर्ज़ा साहब हैं वो भी कहते हैं कि मैं भी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अस्तगफिरुल्लाह। तो अब चूँकि डाउट हो गया है कि अब ये आप कौन से हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात कर रहे हैं। मुसलमानों वाले हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात कर रहे हैं या कादियानी मरज़इयों वाले, यानी जो आपके हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। जी मेरे प्यारे मोहतरम, आपने बहुत अच्छी ऑडियो की। आप पूछ रहे कौन से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा, यानी कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुख्तलिफ इक़साम में मुख्तलिफ जगह पे मुख्तलिफ हैं। बात को उलझाने में आपको क्या मज़ा आएगा? दिल करता है कि बात को ऐसे ही बेशक ऐसे तनकीद, इंतशार और ऐसे किया जाए। ये तो कोई बात ना हुई। आपको नहीं पता कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन? आपको नहीं पता कि मैं किसको कह रहा हूँ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? आपके मिर्ज़ा साहब कहते हैं। अच्छा, ठीक हो गया। ऐसे कोई बात की जाए जिसमें कोई आपके इखलाकियात ज़ाहिर होने चाहिए कि आप वाकई मुसलमान हैं। जी दोस्तों, ये हवाला मैंने सेंड किया है, आइए ये हवाला मुलाहजा कर लें। ये रूहानी खज़ाइन जिल्द नंबर 22 सफ़ा 502 का हवाला है। ततीमा हकीकतुल वही। मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी लिखता है कि खुदा ताला ने आज से 26 बरस पहले मेरा नाम बराहीन अहमदिया में मोहम्मद और अहमद रखा है। एक और हवाला भी मैंने यहाँ पे लगाया, रूहानी खज़ाइन जिल्द नंबर 21 सफ़ा 360 ज़मीमा बराहीन अहमदिया हिस्सा पंजम है। मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी लिखता है, इसी तरह खुदा ताला की तरफ से 2 नाम मैंने पाए। एक मेरा नाम उम्मती रखा गया, जैसा कि मेरे नाम गुलाम अहमद से जाहिर है। अब गुलाम अहमद में कहाँ पे उम्मती घुस गया है, इसको आप खुद मुलाहजा कर सकते हैं। आगे लिखता है कि दूसरे मेरा नाम ज़िल्ली तौर पे नबी रखा गया, जैसा कि खुदा ताला ने हिस्सा से साबका बराहीन अहमदिया में मेरा नाम अहमद रखा और इसी नाम से बार बार मुझको पुकारा, और ये इस बात की तरफ इशारा था कि मैं ज़िल्ली तौर पर नबी हूँ। बस मैं उम्मती भी हूँ और ज़िल्ली तौर पर नबी भी हूँ। इसकी तरफ वो वही इलाही भी इशारा करती है जो हिस्सा से साबका बराहीन अहमदिया में है कि कुल्लू बरकतिन मिन मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फतबारका
من अल्लमा व तअल्लम, यानी हर एक बरकत हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से है। बस बहुत बरकत वाला वो इंसान है जिसने तलीम की, यानी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और फिर बाद इसके बहुत बरकत वाला वो है जिसने तलीम पाई, यानी ये आजिज। अब वो देखे वाज़े तौर पे कहता है कि ये आजिज बड़ी बरकत वाला है, और कौन है कि जिसका नाम है मोहम्मद। और ये मोहम्मद कौन है, यानी मिर्जा गुलाम कादियानी। और ये हवाले आपने मुलाजा कर लिए। आगे सिमात फरमाए जी। जी मुदस्सर साहब, अभी तक कोई बद अखलाकी का मुजाहरा तो मैं नहीं किया। अगर कोई ऐसी बात की है तो आप बता दें कि ये बद अखलाकी है। रही बात हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो वो हवाला मैंने 2 सेंड किए हैं, मुलाजा फरमाएं और इसको पढ़िएगा और मुझे भी समझाइएगा, क्योंकि यहाँ पे वाज़े तौर पे लिखा है, आपके जो मसीह साहब हैं वो फरमाते हैं कि मेरे ऊपर वही नाज़िल हुई है, मुझे मेरे अल्लाह ने फरमाया है कि तू भी मोहम्मद है। तो इसलिए मैंने पूछा था कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अब जो है ना एक तशवीश लाहिक हो गई है। जी मुफ्ती मुर्शद साहब, मेरा एक सीधा सीधा है, मुझे कोई हवाला नहीं चाहिए, वरना मुझे इतनी अच्छी उर्दू पढ़नी आती है, मुझे हवाला नहीं चाहिए। मैं आपसे नॉर्मल डायरेक्ट बात करना चाहता हूँ जो सबको समझ आनी चाहिए, जो 98% पाकिस्तान में हैं लोग। अगर आपको इतराज ना हो तो मुझे कोई हवाला नहीं चाहिए, और ना मैं आपसे कोई दलील मांग रहा हूँ, ना कोई हवाला मांग रहा हूँ, कुछ भी नहीं। बस बात यहाँ पे खत्म होती है जी। वैसे तो डिबेट बहुत लंबी चौड़ी हुई है, ये आगे देखें कितने हवाला जाते हैं, क्योंकि इस कादियानी मरज़ई ने कोई बात यहाँ पे की नहीं है, जवाब ही नहीं दिया किसी चीज का। तो मैं आपको यहाँ पे आपका वक्त बर्बाद नहीं करना चाहता। चले एक आध आड़ियो और सुन लें। इधर उधर की बातें क्या करने का फायदा। चलो आप तो उनको मानते ही नहीं है, आप कहते हैं कि वो झूठे। चलो मेरे भाई, वो तो मैं मानता हूँ ना, आप नहीं मानते। तो ये इसी किस्म की बातें। एक और हवाला सिमात फरमाए, ये देखें रूहानी खज़ाइन जिल्द नंबर 18 सफ़ा 212, एक गलती का इजाला। मिर्जा कादियानी कहता है, मैं बमूजबे आयत व आखरीना मिनहुम लम्मा यलहकू बिहिम, बरोज़ी तौर पर वही नबी खातमुल अंबिया हूँ, और खुदा ने आज से 20 वर्ष पहले बराहीन अहमदिया में मेरा नाम मोहम्मद और अहमद रखा है, और मुझे हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ही वजूद करार दिया है। अब वो देखिए वाज़े तौर पे कहते हैं कि मैं मोहम्मद हूँ और मैं खातमुल अंबिया हूँ, खातमुन नबिय्यीन हूँ। तो ये हवाला जात भी हम दिखा रहे हैं कादियानी मरज़ई को, लेकिन उसने वो कहता है मुझे हवाले चाहिए नहीं, मैं हवालों को मानता ही नहीं। तो ये कादियानी मरज़ई यानी हकायक को देख कर भी वो किसी चीज का जवाब देते नहीं है। ये बहुत लंबी गुफ्तगू हुई, लेकिन मरज़ई ने कोई जवाब नहीं दिया। ये भी ऑडियो एक आज सुन लें आप उनको मानते नहीं हो, ठीक है, मसीह मौला इस्लाम नो, तो मैं मानता रोड़ा मुक्का चकड़ा। बस जी रोला मुक्का जी, मैं मानता हूँ बगैर हवाले के मानता हूँ। मुझे मिर्ज़ा कादियानी की तहरीरें नहीं चाहिए, मैंने मान, हालांकि हम दिखा भी रहे हैं कि कम अज कम ये ना रहे कि कादियानी मरज़ई ये कल को कहें कि तुमने ऐसे ही मुंह उठा के हमें इस्लाम से बाहर कर दिया। 1974 के अंदर ज्यादती हुई थी, 1974 की असम्बली ने ऐसे ही मरज़इयों को नॉन मुस्लिम डिक्लेयर कर दिया, तो ये गलत बयानी है। तो वो ये है मरज़इयत की जहनीत, कादियानियों की जहनीत। कादियानी वो सब कुछ इनको पता है, हवाले पता है, वो कहते हैं नहीं जी हमें हवाले नहीं चाहिए। एक और हवाला देख लें जी, ये एक और हवाला भी आपके सामने देख लें जनाब। ये भी हवाला हमने सेंड किया है, इसको पढ़ लें, वक्त कम है, मैं मुख्तसर ऑडियो करना चाह रहा हूँ, वीडियो बनाना चाह रहा हूँ। तो ये हवाला जात मैं वैसे ही दिखा देता हूँ कि जो इस डिबेट के अंदर हमने सेंड किए थे। और ये हवाला भी हमने हयात अहमद का भी सेंड किया कि मिर्ज़ा कादियानी कहता है कि झूठे आदमी की ये निशानी है कि जाहलों के रूबरू तो बहुत लागजा मारते हैं, मगर जब कोई दामन पकड़ कर पूछे कि ज़रा सबूत देकर जाओ तो जहाँ से निकले थे वहीं दाखिल हो जाते हैं। ठीक है जी। तो हमने ये मरज़ई को कहा कि ये तुम्हारे मिर्ज़े ने कहा है कि सबूत देते जाओ, तो वहीं घुस जाते हैं। तो जनाब ये कुछ और हवाला जात भी मैं दिखा देता हूँ नीचे, क्योंकि डिबेट काफ़ी लंबी थी। तो ये रिव्यू ऑफ लीजेंस का सफ़ा 105 है, ये भी हवाला आपके सामने है। तो ये देखें, वो कहता है मिर्ज़ा कादियानी का बेटा, इस बात में कोई शक रह जाता है कि कादियान में अल्लाह ताला ने फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उतारा। तो ये देख रहे हैं, ये मरज़ई जो है ना, ये मिर्ज़ा कादियानी को मोहम्मद समझते हैं।
تو یہ میری کتاب قادیانی کلمہ کا صفحہ نمبر 130 ہے، اس کے اوپر بھی یہ حوالہ ہے، یہ تذکرۃ المہدی کا صفحہ نمبر 307 حصہ دوم کا، اس کو بھی آپ پڑھ لیں، ملاحظہ کر لیں۔ ایک اور حوالہ یہ قادیانی کلمہ صفحہ 140 کا ہے، اور اس کو بھی آپ پڑھ لیں، ٹھیک ہے جی۔ تو چلیں جی بس بات ختم کرتے ہیں۔ تو یہ ہے قادیانیت مرزیت کا چہرہ کہ یہ جو کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس سے مراد یہ مرزا غلام قادیانی کو لیتے ہیں کہ محمد سے مراد مرزا غلام قادیانی ہے۔ تو یہی 1974 کی اسمبلی کے اندر بھی یہی جو حوالہ جات دیے گئے تھے، لیکن مرزائی خلیفہ کے پاس کوئی جواب بھی نہیں تھا۔ دعا گو رہیے گا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، گھنٹی کے بٹن پر کلک کر لیں تاکہ کوئی نئی ویڈیو آئے تو آپ تک پہنچ جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔